एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र अकेडमी। आप सभी का वीरेंद्र अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक है। जब एक सुई और दूसरी सुई इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, मान लो ये 6 कितना हो गया, 10 कितना हो गया, 600/11। 600/11 का क्या आता है आपका, ओपन से 6/11। 600/11 क्या आता है, ओपन से 6/11। तो ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र अकेडमी। आप सभी का वीरेंद्र अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सीटी 10+2 और राजस्थान पुलिस के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज रीजनिंग के अंदर अपनी गणित वाले चैप्टर की सेकंड क्लास है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले जाकर के आप पार्ट 1 देखिए, तभी आज का पार्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर क्लास आपको पसंद आए, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखो, जो अपना पार्ट 1 था, तो उसके अंदर अपन ने घंटे की सुई के कॉन्सेप्ट देखे, मिनट की सुई के कॉन्सेप्ट देखे, और अपने टाइप 1 देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। टाइप 1 क्या था कि जब समय दिया हो और हमें क्या ज्ञात करना हो, कौन ज्ञात करना हो। जैसे आपको कोई समय दे दिया जाए और आपसे पूछे कि कौन कौन बताओ, ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 4:20 पर, ठीक है, 4:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे। मैंने बताया था, इसके लिए आपको ये एक ट्रिक याद रखनी। कौन सी है, कोण बराबर 11 × मिनट माइनस 60 × बजे/2। कितनी चीज क्लियर है। तो देखो, 11 × मिनट, मिनट कितनी है 20 है, माइनस 60 × बजे, बजे कितने हैं 4 बजे है, 4 भाग 2, यानी कि 60 इंटू सॉरी 11 × मिनट माइनस 60 × घंटे यानी कि बजे। ठीक है, अब आपस में इन दोनों को गुणा कर दो। 11×2 = 22, 220 माइनस 6×4 = 24, 240/2। उत्तर किस में आएगा रे, -20। कितना आ गया, -20/2 यानी कि -10। मैंने बताया, यदि उत्तर किस में हो, प्लस में हो, यदि उत्तर प्लस में हो, तब तो क्या होता है, वही आपका आंसर होगा फाइनल। लेकिन यदि आपका उत्तर माइनस में आ जाए, यदि आपका उत्तर माइनस में आ जाए, तब आपको क्या करना है, आपको 360 डिग्री में से जो उत्तर आपका आया वो घटा दो। कितना है, 10 आएगा, बचेगा कितना, 350 डिग्री। यानी कि 4:20 पे कितना डिग्री का कोण बनेगा अपना, 4:20 के ऊपर आपका 350 डिग्री का कोण बनने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको टाइप 1 के अंदर, जब आपको क्या दिया होता है, आपको समय दिया होता है और कोण ज्ञात करना। ठीक है, अब अपन देखने वाले टाइप 2, जिसके अंदर अपन देखेंगे अतिव्यापन के बारे में। तो देखो, अतिव्यापन शुरू करते हैं अपन। अब पहले तो मेरे को बताओ कि अतिव्यापन क्या होता है। ठीक है, पहले तो मेरे को ये बताओ कि अतिव्यापन किसे कहते हैं। ठीक है, अतिव्यापन, ठीक है, ये अपना टाइप 2 है। टाइप 2 पे अपन अतिव्यापन से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अतिव्यापन का मतलब है जब एक सुई है और दूसरी सुई इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, मान लो ये सुई है, दूसरी ऊपर ठीक इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, मतलब इसको पूरी तरह से क्या कर ले, पूरी तरह से कवर कर ले। मान लो ये घंटे की सुई है घड़ी में, और इसी के ऊपर आ जाए मिनट की सुई, इसी के ऊपर क्या आ जाए, मिनट की सुई, मतलब इसको ये क्या कर रही है, कवर कर रही है, इसको अतिव्यापित कर रही है। उसे क्या बोलेंगे अपन, अतिव्यापन बोलेंगे। मतलब कि एक सुई के ऊपर दूसरी सुई अतिव्यापित हो जाती है। ठीक है, अतिव्यापित हो जाती है। और अतिव्यापन की स्थिति में कितने डिग्री का कोण बनता है, अतिव्यापन की स्थिति में आपका, या तो आपका कोण बनेगा 0 डिग्री का, या आपका कोण बनेगा 360 डिग्री का। ठीक है, या तो आपका 0 डिग्री का कोण बनेगा, या आपका 360 डिग्री का कोण अतिव्यापन की स्थिति में
बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक घड़ी है 12, 3, 6, 9। मान लो कि मैंने बोला कि सुन कि 4 से 5 के मध्य, 4 से 5 के मध्य किस समय पर, किस समय पर अतिव्यापन होगा, अतिव्यापन होगा। ये प्रश्न आ जाए कि 4 बजे से लेकर के 5 बजे के मध्य ऐसा कौन सा समय है जब 4 घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर क्या हो, अतिव्यापित हो। ठीक है, अतिव्यापित से मतलब कि यहाँ पे अतिव्यापित का दूसरा नाम क्या आ सकता है, जैसे संपाती आ सकता है। संपाती किसको बोलेंगे रे? एक के ऊपर एक उसे बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक है, संपाती वर्ड भी इसमें यूज होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 4 से 5 के मध्य किस समय पे अतिव्यापन होगा, ये चीज आपसे पूछ ली जाए, तब आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले तो घड़ी में देखना। देखो 12 से 3 के मध्य क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है। 3 के और 6 के मध्य क्या होता है, 4 होता है और 5 होता है। आपको 4 और 5 के मध्य क्या पूछा है, अतिव्यापन पूछा है। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 4 लिखना। ठीक है, 4 बजकर, अब देखो कि ये 12 है, यानी कि यहाँ से 0 मिनट स्टार्ट होती है, 1 मिनट 2 मिनट यहाँ से स्टार्ट होती है। अब ये तो हमने घंटे का लिख दिया, अब मिनट का लिखो। मिनट का 4 तक आते आते कितनी मिनट होती है, 12 से जब मिनट स्टार्ट होती है तो 4 तक आते आते कितनी मिनट होती है, देखो एक है। 12 से 1 के मध्य 5 मिनट, 1 से 2 5 मिनट, 5 मिनट 5 मिनट, यानी कि सॉरी 0 से 4 तक आने में मिनट वाली सुई को कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट लगेंगे। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4 20 लिख देंगे। अब आप बोलोगे कि क्या ये उत्तर है, नहीं, ये उत्तर अभी नहीं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है, गुणा करना आपको इसको 12/11 से। ठीक है, आप इसको किससे गुणा करोगे, 12/11 से। अतिव्यापन की स्थिति में 12/11 से गुणा करना। ठीक है, अब किसको किससे गुणा करोगे, जो आपका जो ये मिनट वाला है सिर्फ और सिर्फ इसी को गुणा करना है, सिर्फ और सिर्फ मिनट वाले को गुणा करना है। तो 20 को 12 से गुणा किया कितना आ गया, 12 2 40, 240/11। अब 240 में या तो आपको ऑप्शन में 240/11 मिलेगा, या इसकी आपको मिस्र बिन मिलेगी। और मिस्र बिन कैसे बनाते हैं, मिस्र बिन बनाएंगे अपन, जैसे 240 है तो 240 में 11 का भाग देंगे, 240 में 11 का भाग देंगे। ठीक है, 11 भाग दो, 11 दूए 22, 11 दूए 22, बचे 2 0, 11 एकम 11, कितने बचे 9। ठीक है, ऐसे स्थिति में क्या होता है, जो यहाँ पे हो ऊपर वो तो आता है साइड में, जो साइड में हो वो आ जाता है नीचे, जो नीचे होता है वो आता है ऊपर। ठीक है, तो 9 को ऊपर भेजो, क्या बनेगा, सॉरी 21 को साइड में भेजो। ठीक है, 9 को ऊपर भेजो और 11 आ गया नीचे। 21 सही 9/11, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, ये, या फिर ऑप्शन में ये मिलेगा। यानी कि 21 सही 9/11 पर क्या हो जाएगा, ये इनके मध्य अतिव्यापन हो जाएगा। ठीक है, 21 सही 9/11 का मतलब क्या है, यहाँ पे मिनट को दर्शा रहा है। 21 मिनट के बाद कुछ, जो 21 मिनट के बाद कुछ जो सेकंड होते हैं ना, कुछ ऐसे सेकंड होते हैं जब इनका अतिव्यापन होता है संपूर्ण रूप से, वो टाइम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लगभग 21 मिनट लिख सकते हैं, या फिर 21 से 9/11। तो आपको लगभग भिन्न में ही मिलेगा उत्तर। तो भिन्न में आप इस तरह से आप कर सकते हो। अतिव्यापन का मतलब समझ गए आप अच्छे से। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसी में बता देता हूं मैं। जैसे प्रश्न आ जाए, आपको प्रश्न दे दे, चालू है ना, हाँ। प्रश्न दे दे कि 8 से 9 बजे के मध्य किस समय पे अतिव्यापन होगा। अब ये प्रश्न आ गया, 8 से 9 बजे के मध्य किस समय पे अतिव्यापन होगा, मतलब घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आएगी किस टाइम पे, हमें टाइम देखना है। तो देखो पहले तो देखो 8 लिखोगे, ठीक है, मिनट कितने, अब देखो 8, 8 कब आता है, 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 8। ठीक है, तो मिनट तो यहां से काउंट करेंगे, तो 12 से लेकर के
जब आप जो मिनट की सुई है वो 8 तक पहुंचती है। तो देखो घड़ी के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। बचपन से अपन घड़ी पहनते हैं, कौन सी मिनट की सुई है, कितने मिनट होते हैं। अब देखो 8 पे यदि मिनट की सुई है तो कितने मिनट होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं तो 40 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 40 मिनट। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, हर एक खांचे में 5-5 मिनट, 5-5-5-5 इस तरह से यहाँ तक आते आते 40 मिनट। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो 5 से गुणा कर सकते हो। जैसे आपको 4 का पूछा है तो 5 से गुणा कर दो। 6 का पूछा है कि मतलब मिनट की सुई कहाँ पे हो, 6 पे हो। ठीक है, तो 6 से गुणा कर दो। अब 8 का पूछा है तो जहां से स्टार्ट हो रहा है टाइम, यानी 8 से शुरू हो रहा है, हमें 8 और 9 के बीच में बताना है। तो 8 से गुणा कर दो 5 को, कितना आएगा, 40 मिनट ही आएगा। तो अगर वैसे आप ज्ञात ना करो तो 5 से सीधा गुणा करके 40 से, ये 40 आ गया। फिर आपको क्या करना है, गुणा करना है किससे, 12/11 से। 12/11 से गुणा करो, कितना आएगा, 12 चौके 48, 480/11। ठीक है, अब इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे रे, 480 में क्या करेंगे, पहले 11 का भाग देंगे। 11 चौके 44, बचे 4 और 0, 11 तिये 33, बचे कितने, 7। इसको ऊपर भेजो, इसको साइड में भेजो, इसको नीचे भेजो, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 43 सही 7/11। 43 सही 7/11, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको अति व्यापन वाले क्वेश्चन करने बहुत ही आसान है। गणित बहुत इजी है, लोगों को हार्ड लगते हैं लेकिन गणित बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी मैं ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। यदि आप ऐसे ना करो तो एक सरल सा उपाय है, गणित वाले प्रश्नों को करने का सबसे सरल उपाय। जैसे मैंने अभी भी पूछा था आपसे कि 4 से 5 के मध्य अति व्यापन किस समय पे होगा, 4 से 5 के मध्य। तो आपको सीधी एक ट्रिक याद रखनी, कौन सी वो ट्रिक है कि 60/11 गुणा समय करना है। समय कौन सा जहां से शुरू हो रहा है ये कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, 60/11, समय क्या है, 4 है। 4 से गुणा करो, 6 चौक 24, 240/11। ठीक है, 240/11 को अपन क्या किस में बदल देंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो 11 दूए 22, 22 2 0, 11 कम 11, बचे कितने, 9। यानी कि कितना आ गया आपका आंसर, 21 सही 9/11। ठीक है, ये ट्रिक भी आप लगा सकते हो, 60/11 इंटू समय, 60/11 इंटू समय। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो इस प्रश्न को भी करके देखते हैं, इस ट्रिक से उत्तर सेम आता है कि नहीं। 60/11 गुणा समय, 60/11 गुणा समय, तो 60/11 समय कितना आपका, 8 बजे, 8 बजे गुणा कर दो, 8 से 48/11, 480/11 सेम, 480/11 उत्तर क्या आएगा, 43 सही 7/11। ठीक है, तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए। ये तो आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है, हल करने का फर्स्ट मेथड, और ये आपका सेकेंड मेथड। ठीक है, अब देखो इसी तरह से आपको अति व्यापन के क्वेश्चन करने हैं। अति व्यापन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से। अति व्यापन का मतलब क्या होता है, जब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई पूर्ण रूप से क्या हो जाए, अति व्यापित हो जाए, और उनके मध्य 0 डिग्री से 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री का कोण बने। ठीक है, 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण बने तो उसे बोलते हैं अति व्यापन। ठीक है, जैसे घड़ी है, पूछ लिया जाए कि 4 से 5, 4 से 5, तो घंटे की सुई मान लो यहाँ तक आई, और मिनट की सुई यहाँ से घूमती घूमती यहाँ तक आ गई। ठीक है, यानी कि घंटे के सुई के ऊपर क्या आ गई, मिनट की सुई आ गई, मतलब उसको पूरा कवर कर लिया। मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया, यहाँ पे पूर्ण अति व्यापन हो गया। पूर्ण क्या हो गया, अति व्यापन हो गया। आपको मैं डायग्राम की सहायता से भी बता दूंगा, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम लगा दूंगा एडिटिंग के दौरान, तो आप देख लेना कि किस तरह से अति व्यापन होता है घड़ी के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई। आप कुछ पर्सन और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी, और अपन दोनों मेथड से करेंगे, इस तरीके से भी करेंगे और इस तरीके से भी करेंगे, ताकि आपको जो तरीका आपको सही लगे, जो तरीका आपको बेस्ट लगे, आप उस तरीके से आसानी से कर सकते। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये थोड़ा लॉन्ग कट है, लेकिन टाइम सभी में आप हमेशा 20-30 सेकंड के अंदर प्रश्न को हल कर सकते हो, बस इतना टाइम लगेगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो 20-30 सेकंड में ये हो जाएगा आपका आंसर। इतनी चीज क्लियर होगी। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो
अभी दो प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। अब इन दोनों प्रश्नों को अपन करते हैं। कैसे? आपको प्रश्न दे ध्यान से यहाँ पे देखो, ये आ रहा है क्या फ्रेम में? हाँ जी, अच्छे से आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया आपको, 7 से 8 बजे के बीच में आपको अतिव्यापन बताना है कि किस समय पे अतिव्यापन होने वाला है। तो देखो, पहले तो अपन देखते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या था? अपन ने क्या किया, हमें पूछा है 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच अतिव्यापन पूछा है। 8 के बीच मतलब 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय है जब क्या हो, घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई पूर्ण रूप से क्या हो, अतिव्यापित हो। ठीक है, तो 7 से 8 के बीच क्या होगा, टाइम आपको लिखना है 7 बजे, क्योंकि शुरुआत 7 से होती है। अब मिनट देखो 7 पर, 7 5 से गुणा कर दो, 7 को 5 से गुणा कर दो, मिनट आ जाएगी 7 बजे 35 मिनट। ठीक है, गुणा करना है किसको, 12/11 को, 12/11 को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर कितना आएगा, 12 को किससे गुणा कर दो, 35 से गुणा कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा, 12 को 35 से गुणा करेंगे तो 12×5 = 60, 6 32 36 36 और 6 42, ठीक है, 420, 420/11 कितना आ गया। अब इसको अपन किस में बदल देंगे, मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो 420 में अपन 11 का भाग देंगे, 11 11 33, कितना बचा, 9 बचा, 0, 11×8 = 88, बचा कितना, 2 बचा। ठीक है, तो 38 सही, कितना आ गया, 38 सही 2/11 आपका आंसर आ गया। 38 सही 2/11 आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको फर्स्ट मेथड से आपको इस प्रश्न को हल करना है। अब देखो, एक मेन बात ये भी बनती है कि कब कब, जैसे 7 से 8 के बीच तो एक बार अतिव्यापन होता है। तो देखो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि 7 से 8 सॉरी, कि 1 घंटे में, 1 घंटे में तो एक बार होगा। ठीक है, 1 घंटे में एक बार होगा। एक सेकंड, 12 घंटे में कितनी बार होगा, 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन होगा। ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार होगा, 11 बार अतिव्यापन होगा। और 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होगा, 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापन होगा। और 24 घंटे का क्या होता है, दिन होता है। याद रखना ये चीज। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य अतिव्यापन होता है, तो एक बार अतिव्यापन होता है। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ। और 12 घंटों में कितनी बार होता है, 11 बार होता है। 24 घंटों में कितनी बार अतिव्यापन होता है, 22 बार अतिव्यापन होता है। इतनी चीज क्लियर होगी। ये है अपना फर्स्ट मेथड। अब इसी प्रश्न को अपन सेकंड मेथड से करने की कोशिश करते हैं। कौन सा मेथड लगाएंगे अपन, सेकंड मेथड। अपना सेकंड मेथड क्या है रे, अपना सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड मैंने क्या बताया आपको, 60/11 इंटू समय कर दो, 60/11 इंटू समय कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 60/11, समय कितना है, 7 से 8 है, तो समय 7 से स्टार्ट होगा, 7 कर दो, आपस में गुणा करोगे तो 7×6 = 42, 0, 420/11, यहाँ पे भी 420/11, और 420/11 को अपन बदलेंगे तो क्या आएगा, 38 सही 2/11 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड, ये आपका सेकंड मेथड। क्लियर हो गया ये प्रश्न। अब देखो, अब इस प्रश्न को फिर से समझो कि 9 से 10 बजे के बीच अतिव्यापन किस समय पे होगा, 9 से 10 बजे के बीच अतिव्यापन किस समय पे होगा। तो देखो, पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। टाइम लिखो, 9 से स्टार्ट हो रहा है। अब मिनट हमें देखनी है। अब घड़ी में वैसे अनुमान लगाओ, इससे अच्छा क्या कर दो, इस टाइम को 5 से गुणा कर दो, 9×5 = 45, गुणा 12/11, गुणा 12/11, 12 को 45 से गुणा करोगे तो देखो, 12×5 = 60,
6 12 48 और 6 54, ठीक है। 540/11 आ गया। अब 540/11 को किस में बदल देंगे अपन, सरल भिन्न में, सॉरी मिश्र भिन्न में बदल देंगे। इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 540/11, 11 का भाग देंगे तो 11 अपन जो 55 होता है नहीं जाएगा, 11 चौके 44, बचा कितना 10, 0, 11 9 99, बचा कितना 1, भेज दो, चेंज कर दो साइड, 49 सही 1/11, 49 सही 1/11 आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड से देखें अपन, सेकेंड मेथड क्या कहता है कि 60/11 इंटू समय, 60/11 इंटू समय, ठीक है। समय रहना नहीं है, समय है। समय कितना है आपका 9 है, समय 9 है, 9 को 60 से गुणा करो, 9 से 54, 0, 540/11, और 540/11 का क्या आता है ये आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, ये शॉर्ट पड़ता है, 60/11 इंटू समय, जब अति व्यापन की बात, ठीक है, याद रखना जब अति व्यापन की बात हो तब ये तरीका आपका काम में आता है। इतनी चीज समझ गए अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट 4-5 पर्सन और लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। मान लो कि मैं कर देता हूँ 1 से 2 बजे के बीच, यहाँ कर देता हूँ 5 से 6 बजे के बीच, ठीक है। 5 से 6 बजे के बीच और 1 से 2 बजे के बीच आपको अति व्यापन बताना है। क्या बताना है आपको, अति व्यापन बताना है। तो देखो 5 से 6 बजे के बीच आपको अति व्यापन ज्ञात करना, तो पहले फर्स्ट मेथड लगाओ। फर्स्ट तरीका कौन सा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है टाइम, 5, ठीक है, ठीक है। मिनट कितनी होगी, 5 पंजे 25, 5 बजे 25, गुणा कर देंगे क्या 12/11 गुणा कर देंगे। इतनी चीज क्लियर होगी, इतनी चीज क्लियर है। जियो ना, अब जियो सेलेक्ट करो, ठीक है। तो इंटू 12/11, अब 12 को क्या कर देंगे अपन 25 से गुणा कर देंगे, 12 को क्या कर देंगे 25 से गुणा करो, 12 पंजे 60, 0, 6, 12 में 12 12 24 और 6 30, 300/11 आ गया। अपन क्या कर देंगे, इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, 300 में 11 का, अब देखो किसी को ये नहीं आता, ये चीज समझने को, 300 में क्या करना आपको 11 का भाग देना है, 300 में 11 का भाग देंगे। देखो 11 एकम 11, 11 2 22, 11 2 22, बचे कितने 8, उतारा 0, 11 7 77, 77 बचे कितने 3, ठीक है। इसको ऊपर भेज दो, इसको साइड में, इसको नीचे, यानी कि 27 सही 3/11 आपका आंसर आ जाएगा। 27 सही 3/11 आपका आंसर आ जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड क्या बोलता है, 60/11 इंटू समय कर दो, ठीक है। 60/11 इंटू समय कर दो, तो देखो 60/11, समय कितना है रे, 5 से 6 के बीच है तो 5 बजे, 5 को 60 से गुना दो, 5 को 60 से किया तो 300 ही आएगा, 300/11, और 300/11 को हम चेंज करते तो क्या आता है 27 सही 3/11, 27 सही 3/11, ठीक है, 27 सही 3/11। इतनी चीज क्लियर हो गई, अति व्यापन समझ में आ गया अच्छे से। फिर से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और ले लेते हैं। पहले फर्स्ट मेथड देखो क्या था, 1 से 2 के बीच बताना अपन को, तो 1 बजे, ठीक है। 2 2 बजे कितना होता है, 2 बजे, सॉरी 1 बजे कितनी मिनट होती है, 1 बजे कितनी मिनट होती है 5 मिनट होती है, 5 इंटू 12/11, 12 को 5 से गुणा करो 60, 60/11, ठीक है। अब इसको चेंज करो, 60 में 11 का भाग दो, 11 पंजे 55, बचे 5, इसको ऊपर, इसको नीचे, साइड में, इसको नीचे, ठीक है। तो 5 सही 5/11 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड मैंने क्या बताया, सेकंड मेथड था अपना 60/11 इंटू समय, 60/11 इंटू समय। समय कितना अपना 1 बजे है, कितना आएगा 60/11 आएगा,
60/11 को चेंज करते हैं तो क्या आता है 5 से ही 5/11। देखो कितना आसान सा है अपना अति व्यापन घड़ी के अंदर। अति व्यापन अच्छे समझ में आ गया। चलो टाइप 3 के ऊपर बढ़ते हैं, जिसके अंदर ये तो था अपना अति व्यापन। एक होता है विपरीत, यहाँ पे तो अति व्यापन कौन बनता है, ठीक है 0 डिग्री से एक 360 डिग्री। एक होता है विपरीत, मतलब एक तो होता है कि एक के ऊपर एक या फिर एक दूसरे के विपरीत। एक क्या हो गई दूसरे के विपरीत हो गई, ठीक है। पहले तो मैं इसको मिटाता हूं। अब देखो अति व्यापन समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। एक तरीका और दिखाता हूँ आपको मैं, इस पे ध्यान मेरा अब गया है। मान लो कि ये घड़ी है, ठीक है। घड़ी आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। अब देखो घंटे की सुई और मिनट की सुई। अब देखो 11 से और 12 के बीच में अति व्यापन हो रहा है। अब देखो घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के पूर्ण रूप से ऊपर आ गई। 11 से 12 के मध्य घंटे की सुई मिनट की सुई के ऊपर क्या आ गई, पूर्ण रूप से इसके ऊपर आ गई। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अति व्यापन, ठीक है। और विपरीत कोण किसे बोलते हैं, विपरीत कोण किसे बोलते हैं, जैसे घंटे की सुई 12 की तरफ है तो आपने मिनट की सुई क्या देगी अपनी थोड़ा साइड। अब ये एक दूसरे क्या है विपरीत है, ठीक है। एक दूसरे क्या है विपरीत है, इसे क्या बोलते हैं विपरीत कोण बोलते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो तरीके बहुत है अपने पास। अति व्यापन और विपरीत कोण अच्छे समझ में आ गया। चलो टाइप 3, टाइप 3 में क्या था अपना विपरीत कोण। विपरीत कोण एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। एक तो आपको याद भी रखना है, मान लो ये घड़ी है एक, अच्छी ना बने तो बुरा मत मानना, ठीक है। ये यहाँ पे क्या एक घड़ी है, यहाँ 12 बजे है तो यहाँ 6 बजे है, यहाँ 3 बजे है तो यहाँ पे 9 बजे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 9 बजे है। इतनी चीज क्लियर होगी। 12 से 3 के मध्य क्या होता है, एक होता है और एक दो होता है। 3 और 6 के मध्य 4 होता है और 5 होता है। 6 और 9 के मध्य 7 होता है और 8 होता है। 9 और 12 के मध्य 10 होता है और 11 होता है। बस घड़ी का इतना फंडा है। अब देखो जैसे आपको इसमें विपरीत चीजें याद रखनी पड़ेगी, आपको इसमें विपरीत मिनट भी याद करने, क्योंकि इसमें जो अपन टाइम लेते हैं, टाइम लिखते हैं उसमें मिनट काम करती है। और मिनट अपन को कैसे लिखनी है वो भी देख मैं बताऊंगा। पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है कि कौन सा किसके विपरीत है। तो जब 12 की बात हो तो 12 के विपरीत क्या आता है, हमेशा 6 आता है, ठीक है। 12 और 6 एक दूसरे विपरीत है तो 1 और 7 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 और 8 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 और 9 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। 10 और 5 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। 11 और 4 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। सही किया क्या मैंने, नहीं 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 नहीं, ये गलत कर दिया यार। अब देखो 12 के निकट ये तो 11 का विपरीत क्या होगा 5 होगा, और 10 का विपरीत क्या होगा 4 होगा, ठीक है। ये विपरीत आप समझ गए। 12 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 7, 2 का विपरीत 8, 3 का विपरीत 9, 4 का विपरीत 10, 5 का विपरीत 11 और 6 का विपरीत वापस से 12, ठीक है। आपको उल्टी चीज याद रखनी बहुत ही जरूरी है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो एक चीज और, अब देखो विपरीत कोण क्या होगा, जब एक सुई, जब एक सुई दूसरी सुई के दूसरी सुई के विपरीत हो तथा 180 डिग्री का कोण बने, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं विपरीत कोण।
या फिर विपरीत। ठीक है, अब देखो अति व्यापन और विपरीत में अपन अंतर देखेंगे, अंतर और समानता। तो अति व्यापन जैसे होता है वैसे ही क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, विपरीत में उल्टा होता है और अति व्यापन में दोनों एक जगह होते हैं, बस फर्क इतना ही। ठीक है, इसमें दोनों भाई साथ होते हैं, इसमें दोनों भाई एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। तो अति व्यापन में हमेशा 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण ही बनता है। ठीक है, विपरीत में हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। इतने चीज कर लिया। अति व्यापन में क्या होता है, एक सुई दूसरी सुई के ऊपर होती है। ठीक है, मतलब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई। विपरीत में क्या होता है, एक सुई, सुई वो नहीं जो बोने वाली, वो नहीं, जो घड़ी के अंदर कांटे होते हैं ना, घड़ी में घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई। तो एक सुई दूसरी सुई के विपरीत होती है। ठीक है, और ये तो हो गया अंतर। बात करें समानता की, तो अति व्यापन है वो 1 घंटे में कितनी बार होता है, एक बार होता है जी। 12 घंटे में 11 बार होता है जी। और 24 घंटे में 22 बार होता है जी। सेम वैसे ही विपरीत में क्या होगा, सेम वैसे ही विपरीत में एक घंटे में, 1 घंटे में सुई एक दूसरे के एक बार विपरीत होगी, एक बार विपरीत होगी। ठीक है, 12 घंटे में सुई एक दूसरे के 11 बार विपरीत होगी। कितनी बार, 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार होगी, 24 घंटे में 22 बार विपरीत होगी। ठीक है, तो अति व्यापन 1 घंटे में एक बार अति व्यापन होता है, 12 घंटे में 11 बार अति व्यापन होता है और 24 घंटे में 22 बार अति व्यापन होता है। विपरीत में क्या होगा, एक सुई दूसरी सुई के क्या होती है, विपरीत होती है। 1 घंटे में कितनी बार होती है, एक बार विपरीत होती है। 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है। 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती है। इतनी चीज क्लियर हो गई, इतनी चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, विपरीत से याद आया कि कुछ लोग अपने विपरीत होते हैं। दैनिक जीवन में भी अपन देखते हैं, अपन कुछ भी कार्य करने जाते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं, विपरीत होते हैं अपने। ठीक है, जैसे आपके घर में खुशी का माहौल है, ठीक है, या फिर आप कोई जॉब लगे, आपके घर में खुशियां हैं, जॉब लगे, आपको पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो आपको हर एक इंसान पैसे देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके पास नौकरी है, आपके पास जॉब है। लेकिन जब आपका बुरा टाइम हो, ठीक है, तब वही लोग, अगर आपने पहले उनसे ले रखे हैं, तो वो अच्छे टाइम में आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ठीक है बाद में दे देना, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपका पूरा टाइम आएगा, सभी टूट के पड़ेंगे, हमारे पैसे, हमारे पैसे, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो बुरे टाइम में तो जो सगे संबंधी है ना, वो भी बदल जाते हैं। इसलिए बात कर ले पढ़ाई की या फिर एजुकेशन की, तो किसी को कुछ नहीं आता, किसी को भी कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसको सब कुछ। बात गहरी है पर समझ जाना, क्योंकि जस्ट फोकस ऑन योर गोल। क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है यार, किस्मत भी बदल जाएगी। ठीक है, कहाँ ले जाता हूँ बात को भी, रील कट होगी अब। चलो, अगला प्रश्न है, 4 से 5, 8 से 9, 102। डिस्टर्ब। अब देखो, प्रश्न देखते हैं अपना, ये करते हैं। प्रश्न है, 4 से 5 के बीच
विपरीत किस समय पर होगी, विपरीत किस समय पर होगी, किस समय पर होगी, ठीक है, किस समय पर यार होगी। ये इतने चीज है, 4 से 5 के बीच आपको बताना है किस समय पे एक दूसरे के विपरीत होगी। इसके भी दो तरीके हैं, सेम चीज है, इसके भी दो तरीके। देखो पहले तो यहाँ पे मैं करता हूँ, आपको फर्स्ट मेथड बताता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या था, फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 से 5 के बीच दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे जी। 4 से 5 के बीच तो घंटे, जैसे उसमें क्या था ना अतिव्यापन में, वैसे यहाँ पे 4। उसके बाद मिनट लिखते हैं अपन अतिव्यापन में, मिनट लिखते हैं। मिनट किसकी लिखते हैं, जो अतिव्यापित हो रही है। यहाँ पे तो क्या विपरीत है, मिनट वाली सुई तो क्या जा रही है, विपरीत जा रही है। मिनट मिनट वाली सुई क्या जा रही है, विपरीत जा रही है, तो अपन विपरीत की मिनट लिखेंगे, ठीक है। तो पहले ध्यान से देखो, 4 की विपरीत कौन है, 4 का विपरीत कौन है। मैं इसलिए इसको नहीं हटाया कि 4 का विपरीत कौन है, 4 का विपरीत 10 है। और 12 बजे से लेकर के 10 बजे तक कितनी मिनट कंप्लीट होती है, या फिर डायरेक्ट करो तो 10 को 5 से गुणा कर दो। इसका विपरीत का मिनट लिखना है अपन को। 4 का विपरीत होता है 10, 10 पे कितनी मिनट होती है, 10 पे 50 मिनट होती है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि ये विपरीत आपको याद होने जरूरी है, विपरीत या आपको याद होने जरूरी है। फिर सेम चीज आपको करनी है, क्या करना है, 12/11, 12×5 = 60, यानी कि 600/11। 600 में 11 का भाग दे देंगे, 600 में 11 का भाग दे देंगे, 11×5 = 55, 5 0, 11×4 = 44, 6, ठीक है। क्या आ गया आपका, 54 सही 6/11। ये तो आपका फर्स्ट मेथड, ये तो क्या आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड को नोट कर लेना यार, सेकंड मेथड को नोट कर लेना। सेकंड तरीका देखो, सेकंड मेथड है तो सेम भाई, सेकंड मेथड क्या है, सेम वही है, लेकिन थोड़ा अलग है। देखो 60/11 इसमें भी होगा, लेकिन इसमें गुणा में क्या होगा, साथ में समय होगा, लेकिन इसके साथ +- 6 होगा। क्योंकि जब विपरीत होती है, जब विपरीत होती है, तो देखो 12 से विपरीत क्या है, 6 है, ठीक है। तो 12 से विपरीत में कितना फर्क है, 6 घंटे का फर्क है, ठीक है। अब कितने भी विपरीत हो जाए, उनमें फर्क कितने का रहेगा, 6 घंटे का ही रहेगा। तो अब इनको प्लस माइनस क्या करना है, 6 करना है, प्लस माइनस आपको क्या करना है, 6 करना है, ठीक है। अब कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ माइनस, इसके लिए भी देखो, यदि क्या हो, समय 6 बजे से कम हो, 6 बजे से क्या हो, कम हो, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, 6 बजे से कम होने पे अपन प्रयोग करेंगे प्लस का, ठीक है। और समय क्या हो, 6 बजे से अधिक हो, अधिक हो, तब अपन यूज करेंगे माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 60/11 गुणा, टाइम क्या दे रखा है, अरे यहाँ पे टाइम दे रखा है 4 से 5 की भी, तो 4 क्या है, 6 बजे से कम है, 6 बजे से कम है, तो 6 प्लस क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस से क्या आ गया, 60/11 गुणा 6 और 6 12, 12 को 6 से गुणा करो, आड़ी बाड़ी में हो जाएगा सॉरी सॉरी सॉरी, 4 है यहाँ पे, थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पे 4 है, ठीक है। और 4 और 6 कितना हो गया, 10, कितना हो गया, 600/11। 600/11 का क्या आता है आपका, 54 से 6/11, 600/11 क्या आता है, 54 से 6/11। तो ये तरीका आपका सेकंड मेथड, ठीक है। प्लस आप किस में यूज करोगे, जब टाइम क्या हो, 6 से कम हो, माइनस किस में, समय क्या हो, 6 से अधिक हो, ठीक है। एक पर्सन ऐसा ही खूबसूरत सा प्रश्न और कर लेते हैं अपन। 8 से 9 बजे के बीच, बजे के बीच दोनों सुइयां जो विपरीत किस समय पे हो गई, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, किस समय पर होगी,
अब देखो हमें समय बताना है किस टाइम के ऊपर ये दोनों एक दूसरे क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यहाँ पे दे रखा है 8 से 9 के बीच। तो पहले तो फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड क्या कहता है, 8 से 9 बजे के बीच। तो 8, 8 के विपरीत क्या होता है, अरे 8 के विपरीत क्या है, 8 के विपरीत 2 है। 2 को 5 से गुणा कर दो, या फिर 2 पे की जो मिनट है अपन देख सकते हो, देख सकते हो 2 पंजे 10 यानी कि 10 मिनट होती है। 2 बजे कितनी मिनट कंप्लीट होती है, 10 मिनट कंप्लीट होती है। तो 8 से 8 10 गुणा कितना करेंगे अपन, 12/11। 12 को 10 से गुणा कर दो, 120/11, 120/11। अब इसका अपन निकाल लेंगे, मिश्र भिन्न बना दो। 120 में 11 का भाग, 11 एकम 11, 1 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका 11 सही, सॉरी 1 सही 10/11। नहीं 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 नहीं, 11 कम 11। कुछ कंफ्यूजन है बे, 120/11। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन जी, कंफ्यूजन तो है जी, कंफ्यूजन तो है, कंफ्यूजन तो है, कंफ्यूजन तो है। यहाँ जीरो उतारेंगे तो ऊपर भी क्या लगेगा, जीरो लगेगा। यहाँ दिक्कत है। ठीक है, तो जो गलतियां मैं करता हूँ वो आप मत करना। ठीक है, और मैं कोई गलती करूँ कमेंट में बता देना, सर आप यहाँ पे गलत हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, पहले की क्लासों में भी जहां जहां गलती हुई है, क्वेश्चन भी पूछे गए, मैंने उनका जवाब भी दिया। ठीक है, और मैं क्वेश्चन अब ऐसे क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि टाइप मैं करता नहीं हूँ, मोहित करता है ना, मोहित मोहित टाइप करता है और मैं पीपीटी से पढ़ा देता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उससे गलत होते हैं पर्सन। ठीक है, इसलिए मैंने सीधा ही खुद ही लिखने लगा बोर्ड पे। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड क्या है आपका, 60/11 इंटू समय और प्लस माइनस 6। प्लस का प्रयोग जब टाइम क्या हो 6 से कम, माइनस का प्रयोग जब क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो 60/11, समय कितना आपका 8 है। 8 6 से ज्यादा है या फिर कम है, ज्यादा है, तो माइनस का प्रयोग करेंगे, -6। कितना आ गया, 60/11 इंटू 8 में से 6 घटा दो, 2। 2 को 60 से गुणा किया तो 120/11। तो सेम चीज है, तो 120/11 का आंसर क्या आता है, 10 सही 10/11 आपका आंसर आता है। इतनी चीज क्लियर हो गई, कितनी चीज समझ में आ गई, ये बता दो मेरे को जी। और चक्कर आ रहे हैं, चक्कर। फिर से देखो, और भी प्रश्न करते हैं, और भी प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच अपन को, 3 से 4 बजे के बीच अपन को विपरीत किस समय पे होगी वो बताना है। ठीक है, ये चीज हमें देखनी है, ये चीज हमें क्या करनी है, देखनी है। तो 3 से 4 बजे के बीच बताओगी, तो 3 बजे जी। मिनट कितनी होगी, 3 का विपरीत क्या होता है, 9 होता है। 9 पे कितनी मिनट होती है रे, 5 से गुणा कर दो, 45। 45 इंटू 12/11, 12 को 45 से गुणा करो, 12 पंजे 60, 0 6, 12 चौके 48, 48 और 6 54, 540/11। 540/11 को फिर से बदलो किसमें, इसमें मिसर बिन में। ठीक है, तो 540/11 में 11 का भाग देंगे, तो 11 एकम 11, 11 चौके 44, बचे हैं 0 1, उतारा 0, 11 9 99, बचा 1। ठीक है, तो 49 सही 1/11, 49 सही 1/11 आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से देखते हैं, ये तो था आपका फर्स्ट मेथड, बात करें अपन सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड क्या था, 60 × 11 60/11 इंटू समय, समय कितना 3 बजे, प्लस माइनस 6। तो 3 6 क्या है
सॉरी 3 क्या 6 से कम है तो प्लस लगाएंगे, प्लस कर दो 60/11 इंटू 6 और 3 कितने होते हैं 9, 9 को 60 से गुणा करो, 9 छक 54, 540/11 और 540/11 क्या आता है 49 से 1/11। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न अपना हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। और प्रश्न कर लेते हैं, और प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच आपको बताना है अति व्यापन किस समय पे होगा। माइक चालू है ना, माइक चालू है, लोग भी चालू है। 10 से 11 बजे के बीच आपको विपरीत बताना है। तो देखो 10 बजे, 10 का विपरीत क्या होता है रे, 10 का विपरीत होता है 4, 4 पे कितने मिनट होती है, 4 पे 20 मिनट पूरी होती है, इंटू 12/11, 12 को 20 से गुणा करो, 12 तो 24, 240/11, 240/11 को किसमें बदल देंगे, अपन मिस्र बिन में बदल देंगे। 240 में 11 का भाग दो, 11 एकम 11, 11 दो 22, बचे कितने 2 जीरो। ठीक है, 11 दो 22, 2 जीरो, 11 एकम 11, बचे कितने 9, कितना आ गया आपका 21 सही 9/11, ये आपका आंसर आया। सेकंड मेथड देखें, सेकंड मेथड क्या था 60/11 इंटू समय कितना है 10 है, प्लस माइनस कितना होगा माइनस होगा, क्यों होगा क्योंकि 10 क्या है 6 से बड़ा है, 10 6 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। तो ये 6 से क्या है बड़ा है तो माइनस होगा, माइनस है 60/11 इंटू 10 में से 6 कम कर दो 4, 4 को 6 से गुणा किया 6 चौक 24 जीरो, 240/11 और 240/11 का क्या आता है आपका 21 सही 9/11 आपका आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा आंसर आया। ठीक है, इतनी क्लियर होगी बात। और देखते हैं, और प्रश्न है एक प्रश्न देखते हैं 9 से 10 बजे के बीच। ठीक है, एक प्रश्न आपका 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच देखते हैं। तो 9 जी 9, ठीक है 10 बजे सॉरी 9 बजे, 9 बजे का विपरीत क्या है 3 बजे, 3 बजे कितने मिनट पूरी होती है 15 मिनट पूरी होती है, इंटू 12/11, 12 को 15 से गुणा कर दो, 12 को 15 से गुणा किया 12 पंजे 60, 6 12 और 6 18, 180/11 और 180 को 11 से काट दो, भाग दे दो, मिस्र बिन बना दो इसकी, 11 एकम 11, बचे कितने 8 में से 1 7 जीरो, 11 छके 66, बचे 4, यानी कि 16 सही 4/11 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड से देखो, सेकेंड तरीका क्या था, सेकेंड तरीका था अपना 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6, तो 60/11 इंटू समय कितना है आपका, समय समय आपको कितना दे रखा है, समय आपको दे रखा है 9 बजे, 9 क्या है 6 से अधिक है तो माइनस कर दें कितना, तो 60/11, 9 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, और इसको आपस में गुणा करेंगे तो 6 3 18, 180/11। ठीक है, 180/11 का आपको पता ही है असर क्या होता है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो विपरीत क्लास सॉरी विपरीत कोण की क्लास और अतिव्यापन, अतिव्यापन भी अपन ने देखा, विपरीत भी देखा। तो टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 तीनों टाइप अपन देख चुके हैं। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हो जाएगा। और यार क्लास को अब शेयर करो, वीडियो की रीच नहीं जा रही है, चैनल भी डेड होने की कगार पे आ गया। मेहनत पूरी है आपको कॉन्सेप्ट समझाने की, अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठो, हर एक चीज को समझो, लिखो, प्रश्न को सॉल्व करो, सब चीजें आसान होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, इस बार सीटी 10+2 2026
और राजस्थान पुलिस के लिए अगर तैयारी के लिए कोई बेस्ट आपके लिए प्लेटफॉर्म है तो वो है वीरेंद्र एकेडमी, क्योंकि हमारे अलावा कोई भी अभी यूट्यूब पे न्यू कंटेंट नहीं पढ़ा पा रहा। सभी एमसीक्यू पीवाईक्यू में लगे हुए हैं, थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट के साथ आपको नहीं समझा रहे। जो समझा रहे हैं वो पेड कोर्स बेच रहे हैं, और हमारा मोटिव ये है कि इन पेड कोर्स को खत्म करेंगे। ठीक है, आपको आगे टाइम में कभी भी हमारी तरफ से पेड कोर्स देखने को नहीं मिले। अगर मिलेगा, हो सकता है मिले, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा चीजों की जरूरत होगी तो ज्यादा थोड़ा होना चाहिए, तो लेकिन इतना नहीं होगा। आज के टाइम में अगर जो एसएससी में है ना, जैसे आपको 1000 रुपए में 1100 1200 रुपए में कोर्स मिल रहे हैं एसएससी में, जो सेंटर गवर्नमेंट की भर्तियां हैं, ठीक है, जैसे अभिनय मैथ्स है, आदित्य रंजन सन, विद्याग्राम सिलेक्शन वे पढ़ा रहे हैं। वैसे ही अपने राजस्थान में क्या है, अभी तक कोई ऐसा टीचर नहीं बना जो सस्ते में पढ़ा सके, क्योंकि सभी टीचर ने एक मिली भगत बना रखी है। आप सीटी का कोर्स देखोगे तो 2500 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए में सीटी का आपको कोर्स दे रहे हैं, 3000 रुपए में सीटी का कोर्स दे रहे हैं, 3500 रुपए में आपको फाउंडेशन कोर्स दे रहे हैं। ठीक है, वो भी ज्यादा है एक बच्चे के लिए। वो भी यही सोचता है यूट्यूब से पढ़ जाएंगे, क्यों 2000 रुपए लगाएंगे। स्पोर्ट बनाए रखो, ठीक है। यही आशा रहेगी कि सीटी जब आपकी आए और सीटी का एग्जाम होने तक हमारा डिजिटल बोर्ड भी आ जाए और वीरेंद्र एकेडमी की एक नई पहचान बन जाए, और राजस्थान पुलिस का जो बैच अपन लेके आएंगे, ये तो फाउंडेशन बैच है, इसमें आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब राजस्थान पुलिस का अपन बैच लेके आएंगे ना, आप देखना सिलेक्शन की भरमार। ठीक है, सारा काम चल रहा है, डिजिटल बोर्ड की भी प्लानिंग चल रही है, स्टूडियो की प्लानिंग चल रही है, सभी काम होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, और आप सभी के सपोर्ट से होगा। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।